राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी लखनऊ की रहने वाली राधिका जी की है। ये कहानी भक्ति, विश्वास और प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जो हर किसी के दिल को छू लेती है। राधिका जी अपने पति अनिल, दो बेटों राहुल और रोहन और अपनी सास शांति देवी के साथ एक साधारण मगर स्नेह और भक्ति से भरे घर में रहती है। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। उनके साथ जो हुआ वो उनके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं और उनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये एक ऐसी कहानी है जो भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम को दर्शाती है और ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण गृहिणी का विश्वास भी चमत्कारों को जन्म दे सकता है। राधिका जी का परिवार लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहता है। उनका घर छोटा सा है, लेकिन उसमें स्नेह, शांति और भक्ति का वास है। घर की दीवारें साधारण हैं, लेकिन हर कोने में राधिका जी की मेहनत और प्रेम की छाप दिखती है। राधिका जी एक गृहिणी है जो अपने परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखती हैं। उनके दो बेटे राहुल और रोहन 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों लड़के पढ़ाई में अव्वल हैं और अपनी किताबों में डूबे रहते हैं। राहुल को गणित और विज्ञान में विशेष रुचि है। वो हमेशा नई नई वैज्ञानिक खोजों के बारे में पढ़ता रहता है और अपने शिक्षकों से सवाल पूछकर उन्हें हैरान कर देता है। उसका सपना है कि वो एक दिन एक बड़ा वैज्ञानिक बने और अपने देश का नाम रोशन करे। राहुल की जिज्ञासा और उत्साह देखकर राधिका जी को बहुत गर्व होता है। वो अक्सर राहुल से कहती हैं, बेटा तुम जो भी करो सच्चाई और मेहनत के साथ करना। तुम सच्चाई और मेहनत से जो भी करोगे उसमें ठाकुर जी तुम्हारा साथ देंगे। रोहन दूसरी ओर एक संवेदनशील और रचनात्मक लड़का है। उसे साहित्य और कविता लिखना पसंद है। वो अक्सर अपनी मां के भक्ति से भरे गीत सुनकर प्रेरित होता है और अपनी डायरी में छोटी छोटी कविताएं लिखता रहता है। रोहन की कविताओं में प्रकृति, प्रेम और भक्ति की झलक मिलती है। वो अपनी मां की भक्ति को देखकर बड़ा हुआ है और ठाकुर जी के प्रति उसके मन में गहरा सम्मान है। एक बार उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या ठाकुर जी सचमुच हमारी बात सुनते हैं? राधिका जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, गोपाल जी हमारे दिल की हर बात सुनते हैं। राधिका जी के पति अनिल एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी नौकरी की वजह से वे सुबह जल्दी निकल जाते हैं और देर शाम को लौटते हैं। अनिल मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित हैं। वे अपनी पत्नी की भक्ति को देखकर खुश होते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वे स्वयं ज्यादा पूजा पाठ में हिस्सा नहीं ले पाते। फिर भी वे राधिका जी की भक्ति का सम्मान करते हैं और कभी कभी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। अनिल का स्वभाव शांत और धैर्यवान है। वे अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं और राधिका जी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं। राधिका जी की सास शांति देवी अब 82 वर्ष की हो चुकी हैं। उम्र के कारण उनकी शारीरिक शक्ति कम हो गई है और वे अब ज्यादा चल फिर नहीं पाती, लेकिन उनका मन आज भी भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है। वे अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करती हैं, जब वे स्वयं गोपाल जी की सेवा करती थी। शांति देवी की आंखों में आज भी वही चमक आ जाती है जब वे गोपाल जी की बात करती हैं। वे राधिका जी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह मानती हैं और उनकी भक्ति की तारीफ करती नहीं थकती। वे अक्सर राधिका जी से कहती हैं, बेटी, गोपाल जी की सेवा में जो सुख है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। राधिका जी के घर में एक छोटा सा मंदिर है जहां लड्डू गोपाल जी की मूर्ति विराजमान है। ये मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये राधिका जी के ससुर स्वर्गीय राम प्रसाद जी कई साल पहले हरिद्वार से लाए थे। राम प्रसाद जी एक धार्मिक व्यक्ति थे जो हर साल हरिद्वार और ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। एक बार हरिद्वार के एक मंदिर में उन्हें यह छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति मिली। मूर्ति को देखते ही उनके मन में एक अजीब सी शांति और खुशी का अनुभव हुआ। उन्होंने इसे घर लाने का फैसला किया और अपनी पत्नी शांति देवी को सौंप दिया। उस समय शांति देवी ने गोपाल जी की सेवा की जिम्मेदारी ली। वे सुबह शाम गोपाल जी को स्नान करवाती, उन्हें नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती
और रात को उन्हें प्यार से सुलाती थीं। गोपाल जी की सेवा उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी। जब वे गोपाल जी की सेवा करती थीं, तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे अपने छोटे से बच्चे की देखभाल कर रही हों। उनकी सेवा में एक अनोखा प्रेम और समर्पण था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी शारीरिक कमजोरी ने उन्हें ये जिम्मेदारी निभाने से रोक दिया। तब राधिका जी ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। राधिका जी के लिए गोपाल जी कोई मूर्ति नहीं, बल्कि उनके घर का सबसे छोटा और सबसे प्यारा सदस्य है। वे गोपाल जी को अपने बच्चे की तरह मानती हैं। उनकी दिनचर्या में गोपाल जी की सेवा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह उठते ही वे सबसे पहले मंदिर जाती हैं, जहां वे गोपाल जी को स्नान करवाती हैं, उन्हें छोटे छोटे वस्त्र पहनाती हैं और उन्हें प्यार से सजाती हैं। फिर वे उन्हें भोग लगाती हैं, कभी लड्डू, कभी खीर और कभी मौसमी फल। दिन में कई बार वे गोपाल जी को झूला झुलाती हैं, उनके लिए भक्ति भरे गीत गाती हैं और रात को समय पर उन्हें सुलाने का कार्य करती हैं। लड्डू गोपाल को सुनाते समय वो उनको लोरी भी सुनाती हैं। राधिका जी की भक्ति में एक अनोखी निष्ठा है। वे गोपाल जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, वे कभी गोपाल जी का कोई कार्य भूलती नहीं। उनके लिए यह सेवा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार है। वे अक्सर कहती हैं, गोपाल जी मेरे घर की शांति और सुख के रक्षक हैं। उनकी सेवा से मुझे जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। राधिका जी का यह विश्वास उनके परिवार के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके बच्चे और पति उनकी भक्ति को देखकर प्रेरित होते हैं और गोपाल जी के प्रति उनके मन में भी गहरा सम्मान है। राधिका जी की दिनचर्या बहुत व्यस्त है। सुबह जल्दी उठकर वे बच्चों का टिफिन तैयार करती हैं। राहुल और रोहन को स्कूल के लिए तैयार करना, उनके कपड़े इस्त्री करना और नाश्ता बनाना, ये सब उनकी सुबह की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। इसके बाद वे घर की साफ सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं और दोपहर के खाने की तैयारी करती हैं। अनिल की नौकरी की वजह से वे दिन भर बाहर रहते हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी राधिका जी पर ही होती है। शांति देवी की उम्र के कारण वे अब ज्यादा काम नहीं कर पाती। राधिका जी उनकी देखभाल भी करती हैं, उनके लिए खाना बनाना, दवाइयां देना और उनकी छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना। लेकिन इन सबके बीच राधिका जी गोपाल जी की सेवा को कभी नहीं भूलती। सुबह की पूजा के बाद वे दिन में कई बार मंदिर जाती हैं, कभी गोपाल जी को नया भोग चढ़ाने, कभी उनके वस्त्र बदलने और कभी बस उनके दर्शन करने। राधिका जी की गोपाल जी की सेवा में एक अनोखी रीत है। वे हर दिन गोपाल जी के लिए कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। कभी वे उनके लिए नए वस्त्र सिलती हैं, तो कभी उनके लिए विशेष भोग बनाती हैं। त्योहार के दिन वे गोपाल जी को विशेष रूप से सजाती हैं। होली के दिन वे गोपाल जी को रंग बिरंगे कपड़े पहनाती हैं, उन्हें गुलाल लगाती हैं और दिवाली के दिन उनके लिए छोटे छोटे दीपक जलाती हैं। जन्माष्टमी तो उनके घर में सबसे बड़ा त्योहार होता है। उस दिन राधिका जी पूरे दिन गोपाल जी की सेवा में लगी रहती हैं। वे गोपाल जी को झूले पर झुलाती हैं, उनके लिए खास माखन मिश्री का भोग बनाती हैं और रात को उनके जन्मोत्सव के लिए छोटा सा उत्सव मनाती हैं। रात को गोपाल जी को सुलाना राधिका जी के लिए सबसे प्यारा पल होता है। वे गोपाल जी के लिए एक छोटा सा पलंग तैयार करती हैं, जिसमें मुलायम गद्दा और रंग बिरंगी चादर होती है। फिर वे गोपाल जी को प्यार से उस पलंग पर लेटाती हैं, उनके ऊपर चादर उड़ाती हैं और एक लोरी सुनाती हैं। ये लोरी उनकी मां ने उन्हें सिखाई थी और अब वे इसे गोपाल जी के लिए गाती हैं। इस पल में राधिका जी को एक अनोखी शांति मिलती है, जैसे गोपाल जी वाकई में उनके बच्चे हों। एक दिन राधिका जी के घर में एक शादी का निमंत्रण आया। ये उनके रिश्तेदारों की शादी थी, जो लखनऊ से कुछ दूरी पर एक छोटे से कस्बे में हो रही थी। शादी का निमंत्रण पूरे परिवार के लिए था, लेकिन शांति देवी की उम्र और कमजोर स्वास्थ्य के कारण वे नहीं जा सकती थी। राधिका जी ने उनकी देखभाल के लिए खाना पीना तैयार कर दिया। उन्होंने शांति देवी के लिए दोपहर और रात का खाना बनाया, उसे ठीक से ढककर रखा और उनके सामने पानी का जग और दवाइयां भी रख दी। राधिका जी ने शांति देवी से कहा, माँ जी आप समय पर खाना खा लेना, हम शाम को शादी में जा रहे हैं और रात तक हम वापस आ जाएंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो पड़ोस की शीला भाभी को बुला लेना।
शांति देवी ने मुस्कुराकर हामी भरी और कहा, तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ, मैं ठीक हूं। राधिका जी ने सुबह गोपाल जी की पूजा पूरी करी। उन्होंने गोपाल जी को स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए और भोग में उनकी पसंदीदा खीर चढ़ाई। शाम को 7 बजे उन्होंने गोपाल जी को भोग लगाया और सोचा कि शादी से जल्दी लौटकर वे उन्हें सुला देंगी। यह पहली बार नहीं था जब वे घर से बाहर जा रही थी। पहले भी कई बार वे रिश्तेदारों के यहां गई थी, लेकिन हमेशा गोपाल जी की सेवा समय पर पूरी करती थी। इस बार भी उन्हें यही विश्वास था कि वे समय पर लौट आएंगी। राधिका जी, अनिल, राहुल और रोहन शाम को शादी के लिए निकल गए। शादी का माहौल बड़ा खुशनुमा था। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और ढोल नगाड़ों की आवाज ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया था। राधिका जी ने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की, पुरानी बातें याद की और हंसी मजाक में समय बीतने लगा। राहुल और रोहन अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलने में व्यस्त हो गए। अनिल पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत में मशगूल थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आईं। बारात समय पर नहीं पहुंची और उसकी वजह से शादी की रस्में देर से शुरू हुईं। खाने पीने का इंतजाम भी देर से हुआ। राधिका जी को लग रहा था कि वे रात के 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और रात के 12 बज गए। राधिका जी का मन बेचैन होने लगा। उन्हें बार बार अपने गोपाल जी की याद आ रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने गोपाल जी को सुलाया नहीं, यहां इतनी देर हो गई। इससे अच्छा होता कि मैं उन्हें सुलाकर ही आती। सासू मां तो अब मंदिर में नहीं जाती, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अब क्या होगा। राधिका जी का मन चिंता से भर गया। गोपाल जी को सुलाना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था। वे हमेशा रात को गोपाल जी को प्यार से सुलाती थीं, लेकिन आज पहली बार वे ये कार्य नहीं कर पा रही थी। उन्हें अपने लड्डू गोपाल की बहुत चिंता हो रही थी। देखिए, ये एक भक्त का भाव होता है, जैसे सिर्फ एक भक्ति समझ सकता है। राधिका जी ने अनिल से कहा, हमें जल्दी घर चलना चाहिए। आज मैंने गोपाल जी को सुलाया नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा। अनिल ने उन्हें समझाया, अरे एक दिन की बात है, गोपाल जी सब समझते हैं, तुम इतना परेशान मत हो। लेकिन राधिका जी का मन नहीं माना। वे बार बार घड़ी देख रही थी। शादी का कोई भी रंग उन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा था। न खाने में स्वाद लग रहा था, न ढोल नगाड़ों की आवाज में मिठास। उनके मन में बस एक ही बात थी, मेरे गोपाल जी जाग रहे होंगे। राधिका जी ने अपने मन को समझाने की कोशिश की, शायद एक दिन की बात है, गोपाल जी मुझसे नाराज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनकी आंखें नम हो रही थी। वे सोच रही थी कि अगर वे समय पर गोपाल जी को सुला देती तो ये चिंता उन्हें न सताती। राधिका जी ने अपने मन में गोपाल जी से क्षमा मांगी। हे गोपाल जी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। लेकिन उनकी चिंता कम नहीं हो रही थी। राधिका जी का मन बार बार घर की ओर खिंच रहा था। उन्हें लग रहा था कि गोपाल जी उनके इंतजार में होंगे। वे सोच रही थी कि शांति देवी की उम्र इतनी हो चुकी है कि वे शायद मंदिर तक नहीं जाएंगी, और अगर गई भी तो क्या वे गोपाल जी को सुलाने का ध्यान रख पाएंगी। राधिका जी को अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि अगर वे समय पर पहुंच गईं तो सबसे पहले गोपाल जी से माफी मांगेंगी। आखिरकार रात के 1 बजे वे घर पहुंचे। रास्ते में राधिका जी को लग रहा था कि गोपाल जी उनसे नाराज होंगे। मैंने अपने छोटे से लाला को अकेला छोड़ दिया, वे बार बार खुद को कोस रही थी। अगर मैं जल्दी लौट आती तो ये नौबत नहीं आती। अनिल और बच्चे थक चुके थे। राहुल और रोहन तो गाड़ी में ही सो गए थे, लेकिन राधिका जी का मन बेचैन था। घर पहुंचते ही राधिका जी ने जल्दी से हाथ पैर धोए और सीधे मंदिर की ओर दौड़ी। उन्हें डर था कि गोपाल जी अभी भी जाग रहे होंगे, लेकिन जब वे मंदिर पहुंची तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। गोपाल जी अपने छोटे से पलंग पर शांति से सो रहे थे। उनकी चादर ठीक से उड़ाई गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़े प्यार से उन्हें सुलाया हो। राधिका जी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उन्होंने सोचा, गोपाल जी अपने आप तो नहीं सो सकते, क्या सासू मां ने उन्हें सुलाया? लेकिन शांति देवी की उम्र और कमजोरी को देखते हुए यह संभव नहीं लग रहा था। शांति देवी को रात में चलने फिरने में दिक्कत होती थी। उन्हें रात को कम दिखाई देता था और उनके जोड़ों में भी बहुत दर्द रहता था। फिर भी राधिका जी ने सोचा कि शायद सासू मां ने यह काम किया हो।
राधिका जी जल्दी से शांति देवी के कमरे में गईं। शांति देवी उस समय सो रही थी। राधिका जी ने धीरे से उन्हें जगाया और पूछा, माँ जी, क्या आपने गोपाल जी को सुलाया? शांति देवी धीरे से उठी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने राधिका जी को देखा और बोली, हाँ बेटी, तुम लोग गोपाल जी को बिना सुलाए चले गए थे। मैं तो सो रही थी, लेकिन मुझे बार बार सपने में आवाज आ रही थी, मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। शांति देवी ने आगे बताया, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं 2 बार उठी, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रही हूं। लेकिन तीसरी बार जब ये आवाज आई तो मुझे लगा कि गोपाल जी बुला रहे हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर में गई। वहां मैंने देखा कि गोपाल जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन मुझे लगा कि वे मुझे बुला रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से उन्हें सुलाया, उनके लिए पलंग तैयार किया, चादर उड़ाई और उन्हें लोरी सुनाई। ये सुनकर राधिका जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गोपाल जी ने अपनी मौजूदगी इतने अनोखे तरीके से दर्ज कराई। शांति देवी ने आगे कहा, बेटी, गोपाल जी हमारे घर के सबसे प्यारे सदस्य हैं। वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। आगे से अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो पहले मुझे बता देना, या फिर गोपाल जी की सेवा पूरी करके जाना। राधिका जी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उनकी वजह से सासू मां को इस उम्र में परेशानी उठानी पड़ी। वे गोपाल जी के सामने बैठ गईं और उनसे क्षमा मांगी। हे गोपाल जी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखूंगी। राधिका जी ये सोच सोचकर भावुक हो रही थी कि गोपाल जी ने अपनी मौजूदगी इतने अनोखे तरीके से दर्ज कराई। शांति देवी को सपने में बुलाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि वे अपने भक्तों की हर बात सुनते हैं और उनकी चिंता करते हैं। राधिका जी ने मन ही मन प्रण लिया कि वे अब कभी भी गोपाल जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। इस घटना ने राधिका जी के पूरे परिवार पर गहरा प्रभाव डाला। राहुल और रोहन, जो पहले अपनी मां की भक्ति को केवल एक रस्म मानते थे, अब उसका असली अर्थ समझने लगे। राहुल ने एक दिन अपनी मां से पूछा, मां, क्या गोपाल जी सचमुच हमारी बात सुनते हैं? राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, गोपाल जी हमारे साथ रहते हैं। वे हमारे हर सुख दुख में शामिल होते हैं। रोहन, जो कविताएं लिखता था, ने इस घटना से प्रेरित होकर एक छोटी सी कविता लिखी। उसकी कविता में गोपाल जी की शरारत और प्रेम का जिक्र था। उसने अपनी कविता मां को सुनाई और राधिका जी की आंखें खुशी से भर आईं। रोहन की कविता कुछ इस तरह थी, हे गोपाल, तुम शरारती बालक, घर में बसते मन में प्यार, रात को बुलाया सपने में आए, छोटे से लाला तुम कितने न्यारे। अनिल भी इस घटना से प्रभावित हुए। वे पहले गोपाल जी की सेवा को राधिका जी का व्यक्तिगत शौक मानते थे, लेकिन अब वे स्वयं भी मंदिर में समय बिताने लगे। कभी कभी वे राधिका जी के साथ गोपाल जी को भोग लगाते और उनकी पूजा में हिस्सा लेते। अनिल ने एक दिन राधिका जी से कहा, मुझे अब समझ आया कि तुम गोपाल जी की इतनी सेवा क्यों करती हो। वे वाकई हमारे परिवार का हिस्सा हैं। शांति देवी के लिए यह घटना एक चमत्कार से कम नहीं थी। वे अक्सर कहती थी, गोपाल जी हमारे घर में साक्षात विराजमान है। उनकी कृपा से यह घर सुख और शांति से भरा हुआ है। वे राधिका जी को अपनी बेटी की तरह मानती थी और अब उनकी भक्ति को देखकर उन्हें और भी गर्व होता था। इस घटना के बाद राधिका जी की भक्ति और गहरी हो गई। वे पहले से भी ज्यादा निष्ठा के साथ गोपाल जी की सेवा करने लगी। अब वे कोई भी काम करने से पहले गोपाल जी की पूजा और सेवा को प्राथमिकता देती थी। उनके लिए गोपाल जी हमेशा से ही एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा थे। राधिका जी ने अपने घर में गोपाल जी के लिए एक नया झूला बनवाया। यह झूला लकड़ी का था, जिसे उन्होंने रंग बिरंगे फूलों और कपड़ों से सजाया। हर दिन वे गोपाल जी को इस झूले पर झुलाती और उनके लिए नए नए गीत गाती। उनके गीतों में गोपाल जी की शरारतों का जिक्र होता, उनकी लीलाओं का बखान होता और उनके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति होती। राधिका जी की भक्ति ने पूरे मोहल्ले में चर्चा बटोरनी शुरू कर दी। पड़ोस की शीला भाभी, जो अक्सर राधिका जी के घर आती थी, उनकी भक्ति की तारीफ करती थी। उन्होंने एक दिन राधिका जी से कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने घर गोपाल जी की मूर्ति लाऊं। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा,
शीला भाभी, गोपाल जी को तो बस सच्चा प्रेम चाहिए। अगर तुम उन्हें अपने दिल में बसा लो तो वे तुम्हारे घर में जरूर आएंगे। राधिका जी की भक्ति ने उनके परिवार के जीवन में भी बदलाव लाया। राहुल और रोहन अब गोपाल जी के पूजा में हिस्सा लेने लगे। वे अपनी मां के साथ मंदिर में बैठते, भजन गाते और गोपाल जी को भोग चढ़ाने में मदद करते। अनिल ने भी अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वे अब हर रविवार को परिवार के साथ मंदिर में समय बिताते और गोपाल जी की सेवा में हिस्सा लेते। राधिका जी की इस घटना की कहानी धीरे धीरे उनके मोहल्ले में फैलने लगी। लोग उनके घर आने लगे और गोपाल जी के दर्शन करने लगे। राधिका जी के घर का मंदिर अब केवल उनके परिवार का नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए एक पवित्र स्थान बन गया था। लोग राधिका जी से उनकी भक्ति के बारे में पूछते और उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला कमला देवी राधिका जी के घर आई। उन्होंने राधिका जी से कहा, बेटी, तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा मन भी भक्ति की ओर खिंच रहा है। मैं भी अपने घर में गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उनकी सेवा कैसे करनी है? राधिका जी ने बड़े प्यार से उन्हें गोपाल जी की सेवा का तरीका बताया। उन्होंने कहा, कमला जी, गोपाल जी को बस सच्चा प्रेम चाहिए। आप उन्हें अपने बच्चे की तरह माने और उनकी सेवा में कोई कमी न छोड़ें। राधिका जी की कहानी ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे मोहल्ले को प्रेरित किया। लोग अब भक्ति का महत्व समझने लगे थे। राधिका जी का घर अब जैसे एक छोटा तीर्थ स्थल बन गया था, जहां लोग गोपाल जी के दर्शन करने और उनकी कृपा पाने के लिए आते थे। राधिका जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। ये एक साधारण गृहिणी की कहानी है, लेकिन उनकी भक्ति और गोपाल जी के प्रति उनका प्रेम असाधारण है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि भगवान के प्रति हमारी निष्ठा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। गोपाल जी ने राधिका जी और उनके परिवार को यह दिखाया कि वो भगवान होते हुए भी एक साधारण बालक की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह हमेशा उनके साथ हैं। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि भक्ति का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार हमें अपनी जिम्मेदारियों और भक्ति के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं तो वे हमारी हर गलती को माफ कर देते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। राधिका जी की कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ईश्वर से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी घटना है जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आप हमारे ईमेल एड्रेस पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bhaktikathaprasang@gmail.com। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।